रेखा गुप्ता जी कैसा काम कर रही है दिल्ली में? बहुत अच्छा काम कर रही है। विकास की लहर दौड़ पड़ी है। आम आदमी पार्टी ने 12 साल में दिल्ली का सत्यानाश कर दिया और इतना भ्रष्टाचार, नशा, युवा जो पीढ़ी है ना उसको नष्ट कर दिया। दिल्ली का विकास हो रहा है। दिल्ली का विकास हो रहा है। यमुना जी 3 साल के अंदर आप इतनी क्लीन देखेंगी कि हम उस जल को पान करेंगे, उस जल को लोग घरों में ले जाएंगे पूजा करने के लिए। हमारा छठ पूजा जो है महापर्व हम लोग मानते हैं उसको, उसके लिए जो यमुना जी में जो उन्होंने किया वो हमारे लिए जो है बहुत बड़ी उपलब्धि बोलूं चाहे गिफ्ट बोलूं, जो भी बोलूं, मैं रेखा गुप्ता जी की आभार रहूंगी लाइफ टाइम के। आपको पता ही है यमुना जी का क्या हाल था। प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी फीस लेते थे, कोई ऐसे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, तो फीस लेने से मतलब होता था। क्या बदलाव हुए हैं अब रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में? एजुकेशन को लेके भी बदलाव हुआ है, महिला सुरक्षा को लेके भी बदलाव हुआ है। आप कितने नंबर देंगी अपनी सीएम दिल्ली की रेखा गुप्ता को? मैम मेरी तरफ से तो देखिए पूरे ही है, 10 आउट ऑफ 10। महिलाएं दिल्ली में कितनी सुरक्षित? बहुत सुरक्षित है। अब हम आराम से शाम को निकलते हैं और कोई किसी तरह की भी कोई समस्या नहीं होती है। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं रेखा गुप्ता जी के राज में। और पहले के राज में? पहले थोड़ा सा डर था, क्योंकि जैसे सरकार गई ना, आधे रोहिंग्या बांग्लादेशी तो भाग ही गए, जिनसे ज्यादा डर था। और सरकार आने के बाद काफी बदलाव हुआ है। इस वक्त हम लोग दिल्ली के नंगली एरिया में मौजूद हैं और मेरे पीछे आपको तमाम लोग नजर आ रहे होंगे। अब इनसे सीधा जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर दिल्ली में दिल्ली सरकार का काम इन लोगों को कैसा लग रहा है, रेखा गुप्ता के कामों को ये लोग कैसे देख रही हैं। कुछ महिलाएं मौजूद है साथ में पुरुष भी हैं। सीधा सवाल करते हैं। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, महिला है, महिलाएं दिल्ली में कितनी सुरक्षित? बहुत सुरक्षित है, पहले के मुकाबले बहुत ही मतलब सुरक्षा। अब हम आराम से शाम को निकलते हैं और कोई किसी तरह की भी कोई समस्या नहीं होती है। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं रेखा गुप्ता जी के राज में। और पहले के राज में? पहले थोड़ा सा डर था, क्योंकि जब जैसे सरकार गई ना, आधे रोहिंग्या बांग्लादेशी तो भाग ही गए, जो जिनसे ज्यादा डर था। और सरकार आने के बाद काफी बदलाव हुआ है। लोगों के अंदर एक पॉजिटिव थॉट भी आई है कि भाई हाँ, हम अब सुरक्षित हैं। बीजेपी सरकार में हमेशा सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है। आप भी देख रहे होंगे, आपने कनेक्टिविटी भी देखी होगी, आपने गंगा यमुना जी की सफाई भी देखी होगी, आपने हर जगह की व्यवस्था देखी होगी। और जिस हिसाब से उन्होंने गरीबों के लिए 5 रुपए में भरपेट खाने का किया है, जैसे कोई भी भाई बाहरी है, सबके बस की नहीं है कि वो जाके होटल को अफोर्ड करे। मैम बहुत अच्छा लग रहा है। आप देखिए, पहले एजुकेशन को लेके बहुत सारे क्वेश्चन होते थे। प्राइवेट स्कूल वाले अपनी मनमानी फीस लेते थे, कोई ऐसे साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, तो फीस लेने से मतलब होता था। अब मैम खुद जाके वहाँ पे विजिट करते हैं, हर एक चीज का ख्याल रखते हैं और स्टेप बाय स्टेप जो बच्चों के लिए रूल निकालते हैं कि क्या क्या सुविधा होनी चाहिए। और ये नहीं कि रूल निकाल के वो चीज खत्म हो जाती है। मैम पर्सनली जाके विजिट करते हैं वहाँ पे और हम स्टेप बाय स्टेप ये चीजें देख भी रहे हैं। 1.25 साल हो गया रेखा गुप्ता को दिल्ली में सीएम बने हुए। स्थिति कैसी है अभी दिल्ली की? बहुत अच्छी है मैम, और काफी हद तक हमें बताने की जरूरत नहीं है, लोगों को वो चीजें दिखती भी है। अच्छा, अभी रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में जितने भी सरकारी ऑफिस है वर्क फ्रॉम होम 2 दिन करने की अपील की है। जब पीएम मोदी ने अपील की उसके बाद आप लोग इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छे से मैम। देखिए, कोविड का टाइम था तब भी ये चीजें थी, लेकिन जब देश पे कोई भी चीज है, कहीं से भी 1% कोई दिक्कत होती है, तो सबसे पहले ये जरूरी नहीं कि नेताओं की जिम्मेवारी होती है, हमें आम जनता की भी ये जिम्मेवारी होती है। और इसमें हमारे लिए देखा जाए तो पॉजिटिविटी है कि 2 दिन और हमें फालतू फैमिली के साथ मिलते हैं। तो रेखा गुप्ता जो भी फैसला लेती हैं आप लोगों को पसंद आता है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल पसंद आता है। तो पहले के काम में और अब के काम में दिल्ली में रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में जो काम है उसको कैसे देखती है? फर्क है? काफी सारा फर्क है मैम, और हर एक चीज में चेंज भी आया है। क्या बदलाव हुए हैं अब रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में? एजुकेशन को लेके भी बदलाव हुआ है, महिला सुरक्षा को लेके भी बदलाव हुआ है, और मैम जो गरीब जनता थी उसको लेके भी बहुत सारे पॉजिटिव उन्होंने स्टेप लिए हैं, जिससे कि काफी चेंजेस हुए। आप कितने मार्क्स देंगे, कितने नंबर देंगे अपनी सीएम दिल्ली की रेखा गुप्ता को? मैम मेरी तरफ से तो देखिए पूरे ही है, 10 आउट ऑफ 10। महिलाएं सुरक्षित हैं दिल्ली में रेखा गुप्ता जी के सीएम बनने के बाद? बिल्कुल बिल्कुल सुरक्षित है। मैं एज अ मदर, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरी दोनों बेटी दिल्ली में नहीं पढ़ते। बच्चों के मामले में सिक्योर नहीं थी कि दिल्ली में मेरे बच्चे कॉलेज जाएं और वहां से वापस में मेरे बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो जो कि मैं एज अ मदर वो चीज अब नहीं कर पा रही थी। मेरी बेटी जो है बीएससी इकोनॉमिक्स कर रही है
बैंगलोर में, वो अब मैं चाहती हूँ कि वो एमएससी में दिल्ली से करे। तो दिल्ली में महिलाएं, बेटियां अब सभी सुरक्षित बिल्कुल 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 100% सुरक्षित है, और ये आप लोगों ने भी एहसास किया होगा, मुझे जहाँ तक वो लगता है। तो रेखा गुप्ता के काम आपको कैसे लगते हैं दिल्ली में, जो भी वो करती हैं या जो भी फैसले लेती हैं? बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। हमारा छठ पूजा जो है सबसे महापर्व हम लोग मानते हैं उसको। उसके लिए जो यमुना जी में जो उन्होंने किया, वो हमारे लिए जो है बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि बोलूं, चाहे वो गिफ्ट बोलूं, जो भी बोलूं, मैं रेखा गुप्ता जी की आभार रहूंगी लाइफ टाइम के। और केजरीवाल जब थे दिल्ली में तब आपको पता ही है यमुना जी का क्या हाल था उस टाइम, और आज हम लोग कितने मतलब हमको जो छठ पूजा में जो डुबकी लगानी पड़ती थी, उस टाइम हम डुबकी नहीं लगा सकते थे। रेखा गुप्ता जी कैसा काम कर रही है दिल्ली में? बहुत अच्छा काम कर रही है। विकास की लहर दौड़ पड़ी है। आम आदमी पार्टी ने 12 साल में दिल्ली का सत्यानाश कर दिया, और इतना भ्रष्टाचार, नशा, युवा जो पीढ़ी है ना, उसको नष्ट कर दिया। मैम 1 साल से ज्यादा पूरा हो गए हैं रेखा गुप्ता जी को दिल्ली में सीएम बने हुए, बीजेपी की सरकार को। तो इनके कार्यकाल में जो भी काम हुआ है आप लोगों को सही लगा है? बहुत सही, बहुत बिल्कुल सही दिशा में चल रही है, क्योंकि काम वही हो रहा है। दिल्ली का विकास हो रहा है। दिल्ली का विकास हो रहा है। यमुना जी 3 साल के अंदर आप इतनी क्लीन देखेंगी कि हम उस जल को पान करेंगे, उस जल को लोग घरों में ले जाएंगे पूजा करने के लिए। बदरपुर विधानसभा की मैं आपको बताऊं, 100 करोड़ से ज्यादा बजट हमको इतने बड़े नालों के लिए, सीवर के लिए, रोड के लिए, इतना सुंदर हमारा क्षेत्र है। आप संगम विहार बांदा रोड से लेकर और आप पूरे छतरपुर, मेहरौली कहीं तक चले जाएं, बहुत विकास कार्य हो रहा है। और हमारे वहाँ पर एक मेडिकल बनने वाला है यहाँ द्वारका में। आप देखो, ये भी कितनी बड़ी घोषणा है, जो किसी ने सोचा नहीं इसका। यानी कि आप लोग रेखा गुप्ता जी से खुश हैं? दिल्ली में सभी बहुत खुश हैं। बेटियों के लिए बहुत अच्छा कर रही हैं, शिक्षा के लिए कार्य में बहुत अच्छा कर रही हैं। दिल्ली में बीजेपी सरकार आने के बाद, रेखा गुप्ता जी के आने के बाद, क्या दिल्ली नशा मुक्त हुआ है? बिल्कुल नशा मुक्त होने की राह पर चल गया है। रेखा गुप्ता जी का जो 1 साल का भी कार्यकाल रहा है, इतनी अच्छी। अब हमारी जो बहनें हैं दिल्ली की, फ्री बस सेवा तो कर ही रही है। देवी जो बस चलाई, इसका नाम भी एक देवी दिया। इस तरह से महिलाओं का सम्मान किया, एक महिला सीएम होने के नाते उन्होंने। जनता भी खुश है, हम भी खुश हैं। और ये दिल्ली जो सरकार है हमारी, अब वो 5 साल पूरा कार्यकाल करेगी। और रेखा गुप्ता जी का जो कार्यकाल 1 साल से चल रहा है, आप देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। आप किराड़ी देखिए, वहां पर आम आदमी पार्टी के कम से कम 10 साल विधायक रहा है, और वहां की सड़कें, नाली, कितना बुरा हाल होता था। मैं 15 में उधर रहता हूँ, 15 साल से कितनी स्थिति खराब थी। आज इस 1 साल के अंदर आप वहां पे जाके देखिए, इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी सड़कें, इतना अच्छा। और नांगलोई से रोहतक रोड, आप यकीन नहीं करोगे, 10 साल तक केजरीवाल का राज रहा, वो सड़क का कम से कम घंटों जाम रहता था। और आज आप जाके देखिए, रेखा गुप्ता जी ने जैसे शपथ ली, सबसे पहले वहां पे उन्होंने काम किया है। और ये 2000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था, ये माननीय रेखा गुप्ता जी का हम दिल से धन्यवाद करता हूँ कि जिस क्षेत्र में कभी काम नहीं हो पा रहा था, आज वहाँ क्षेत्र में काम हो रहा है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं जितने भी लोग हैं वो रेखा गुप्ता के कामों से कितने खुश हैं और कहीं ना कहीं धन्यवाद भी कर रहे हैं।